आज की इस कहानी को देखकर गुरु मुझे मेरी ही याद आ गई। बस खाली फर्क इतना था कि ये लड़की खुद से अपनी खुशी से सबको दिया करती थी। यहीं पर दूसरी तरफ किस्मत द्वारा मेरी जबरदस्ती ले गई। देखो, कानून का हाथ लंबा होता हो ना हो, पर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किस्मत का लमंड बड़ा लंबा होता है। ये बात मुझे तब समझ में आई जब किस्मत ने बिल्कुल डीप में घुसकर ऐसी खुदाई मचाई है कि आज भी किस्मत के सामने लंगड़ी चाल चल रहा हूँ। खैर, ऐसे रमंडी रूमने तो मेरे जीवन में चलते ही रहते हैं, पर आपको नहीं बताऊंगा, वरना तुम तो इतने परम हो कि इस पर भी मौज काटने लगोगे। खैर, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आप देखने वाले हो आज की इस कहानी में एक ऐसी पेलम प्यासी परम कन्या को जिसको पिलाई का नशा लग जाता है, जिसे वो एक्सप्लेन करती है कि उसे पिलाई की बीमारी लग गई है और अगर दिन में वो कम से कम 10 लौंडों से अपने इंजन की सर्विसिंग नहीं करवाती है तो उसके कार्बोरेटर में कचरा जम जाता है। तो देखते ही देखते भाई साहब हालत ऐसी हो जाती है कि शहर के हर लौंडे का इंजन ऑयल उसके इंजन में पड़ा होता है, पर इसके बावजूद भी वो नहीं रुकती और फिर क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है, कहाँ कहाँ करती है, क्यों क्यों करती है, किस किस के साथ करती है, किस किस पोजीशन में, और हाँ, कौन कौन सा तेल लगा कर करती है, सब आप देखने वाले हो हमारी आज की इस वीडियो में। पर उसे स्टार्ट करने से पहले गुरु मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन प्रेस ना किया हो, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आपसे कभी भी मिस ना हो। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक हवसी बुढ़ऊ दिखाए जाते हैं जो अपने घर की एक कोपचे में बैठ करके मुड़िया चालन कर रहे होते हैं। पर तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर जाकर चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की बेहोश हालत में मिलती है। वो उसे उठाकर तुरंत ही अपने घर में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब उस लड़की को होश आता है तो अंकल जी से पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी फटी कैसे, जिस पर वो पहले अपना नाम जोई बताती है और फिर अपनी पूरी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। जोई जब 12 साल की हुआ करती थी तो अक्सर अपनी फ्रेंड के साथ बाथरूम को अंदर से बंद करके जमीन में पानी फैला दिया करती थी और फिर उस पानी में अपनी गुलाबी गुजिया को रगड़ा करती थी, जिससे जोई को बहुत मजा आता था और यही काम वो अक्सर किया करती थी। पर समय के साथ साथ उसे ये मजा अब फीका लगने लगा था, इसलिए उसे पिलाई का एक अलग लेवल एक्सपीरियंस चाहिए था, जिसके लिए वो अपने डैड की गर्मा गर्म किताबों को पढ़ा करती थी और इसके साथ साथ अपने गहरे कुएं को नापा करती थी। हालांकि ऐसा करते हुए उसके डैड ने काफी बार उसे पकड़ा था, पर वो उसकी ये मासूमियत समझकर उसे छोड़ देते हैं। उन्हें और उनकी मॉम को झामट भर का भी अंदाजा नहीं होता कि जोई का नलका अब लीक करने लगा है। धीरे धीरे जोई बड़ी हो जाती है और अब अपनी फ्रेंड के साथ अपनी बर्फी को चटवा चटवा कर वो थक जाती है। उसे चाहिए था कोई ऐसा तगड़ा मानुस जो उसकी बर्फी के चीथड़े उड़ा दे, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके सामने अपनी स्कर्ट उठाकर उसे उसकी ठुकाई करने के लिए बोलती है। ये सुनकर उसकी आंखें भी चमक जाती हैं, जिसके बाद वो कड़वा तेल लगाकर उसका पहला खाता खोल देता है। अपनी गर्म गुफा को गर्म गोदाम बनवाकर जोई को बहुत मजा आता है और आज जिस तरह का पिलाई का एक्सपीरियंस उसे मिला था, ऐसा उसने आज से पहले कभी नहीं फील किया था, जिस वजह से अब वो ठुकाई की लती हो जाती है और दिन रात बस अपने बाबू को याद करके अपना झरना बहाती रहती है। एक दिन जोई जब ट्रेन से घर जा रही होती है, तभी एक आदमी को देखकर उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगती है, इसलिए वो उसे इशारा करके ट्रेन के वॉशरूम में बुलाती है और फिर उसके हैंड पंप से चूस चूस कर उसका पानी पीने लग जाती है, जिससे वो आदमी भी गर्म हो जाता है और उसे वहीं पर झुका के पीलना स्टार्ट कर देता है। पर वो लौंडा इनो निकलता है, काम 6 सेकंड में ही खत्म कर देता है, जिस वजह से जोई की गर्म तंदूर गर्म की गर्म ही रह जाती है और वो इसमें रोटी नहीं सेक पाता, जिस वजह से बेचारे जोई का चूल्हा गर्म करके ठंडा छूट जाता है। समय के साथ साथ जोई की ये पेलम प्यास और भी उफान मारने लगती है और अब हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि जोई से कंट्रोल ही नहीं होता। लड़कों को देखकर वो जहाँ कहीं भी होती है वहीं पर अपनी गुलाबी गुजिया के साथ खेलने लग जाती है। अब तक जोई की गुलाबी गुफा फट कर गुलाबी सिटी यानी पिंक सिटी जयपुर बन चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसकी ठुकाई की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। किसकी होते होते वो इतना तड़प जाती है कि वो शादी कर लेती है। शादी होने के कुछ समय तक तो उसका पति उसे दबा के पेलता है, जिसमें जोई को भी बहुत मजा आता है। पर जोई अब तक ठुक ठुक कर अल्ट्रा प्रो मैक्स बन चुकी थी, वहीं पर उसका पति अभी बिगिनर फेज में ही था। इस वजह से वो उसे ठुकाई तो करवा लेती थी, पर परम सुख की प्राप्ति उसे अपने पति से नहीं हो पा रही थी। पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, इसलिए वो दिन रात बस अपने पति का गन्ना ही चूसती रहती है, जिससे कुछ समय के बाद वो भी बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आने लगा था कि वो अगर इसी तरह से जोई को दिन रात बजाता रहा तो कुछ समय के बाद उसके ही लोमड़े लग जाएंगे। इसलिए एक दिन वो खुद जोई के पास जाकर कहता है कि शायद मुझे लगता है मेरे जीन्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी शायद उतना माइलेज नहीं दे पा रही है जितनी लंबी तुम्हारी सड़क है, इस वजह से मैं तुम्हें मंजिल में पहुंचा ही नहीं पाता हूँ और रास्ते में ही मेरी गाड़ी का तेल लीक हो जाता है। तो तुम एक काम करो, मेरे नाम का लाइसेंस तो तुम्हारे पास है ही, तो इसका फायदा उठाकर तुम अलग अलग गाड़ियाँ ट्राई करो, क्या पता तुम्हें किसी गाड़ी का ड्राइवर पसंद आ जाए जिसकी गाड़ी का माइलेज भी अच्छा हो, अलग अलग तरह से कट भी मार लेता हो, काफी तरह के स्टंट भी दिखा लेता हो, टंकी भी बड़ी हो और तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचा लेता हो, तो तुम उसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाया करना। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे
जरूरी है। जोई हमेशा से ही इस चीज के इंतजार में थी और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, पर फिर भी वो फॉर्मेलिटी के लिए एक दो बार नाना करती है, पर उसके दोबारा कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जोई हर रोज सुबह जल्दी घर से निकल जाती और रात तक लेट में घर वापस आती, जिसे देखकर उसके पति को समझ में आ जाता था कि आज भी किसी लौंडे ने उसकी डिक्की की खूब तगड़ी सर्विसिंग की है। पर जोई का मुरझाया चेहरा ये भी बता देता है कि उस लौंडे की सर्विसिंग जोई को पसंद नहीं आई है। ऐसे करते करते काफी दिन बीतने लग जाते हैं और जोई की डिक्की दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी। एक दिन जोई जब अपने ऑफिस की विंडो से देख रही थी तभी उसे एक नाइजीरियन दिखाई देता है। अब हर लड़की को यही लगता है कि नाइजीरियन का बैट लंबा होता है तो शायद वो पिच में लंबी देर तक टिकते होंगे, इसलिए वो एक लौंडे के थ्रू उसके पास क्रिकेट खेलने का ऑफर भेजती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर जोई एक पेडल रूम में जाकर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं वो लौंडा तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए वो अकेला नहीं बल्कि रनर को भी साथ लेकर आया था। ये देखकर जोई के आंखों की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि उसे इस तरह का भी पिलाई एक्सपीरियंस हमेशा से चाहिए था। जिसके बाद वो उन दोनों की पैंट खोल के उनका बैट चेक करती है और फिर वो उन्हें अपनी दोनों क्रिच में बैटिंग करने के लिए अलाउ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों लौंडे उठा कर शॉट पेलना स्टार्ट करते हैं और पूरे 4 घंटे तक उसको दबा के क्रिकेट खिलाते हैं। पर ये देखकर जोई को गुस्सा आ जाता है कि नाइजीरियन लौंडे भी क्रिच पर बस 4 घंटे ही टिके, इतनी लंबी बैटिंग तो उसका पति भी कर लेता था, तो इन लौंडों के साथ क्रिकेट खेलने का उसे क्या ही फायदा मिला। इसलिए वो गुस्से में अपनी बॉल उठाकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ से निकलकर वो सीधा प्लेन के पास पहुँचती है। प्लेन शहर की अमीर और हवसी प्यासी औरतों का क्रश हुआ करता है, क्योंकि इसके पास पिलाई के 101 तरीके हैं और ये पैसे लेकर गारंटी देता है कि जब तक उन्हें ठुकाई का संपूर्ण आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक वो उनकी ठुकाई करता रहेगा। वो जोई को देखकर ही समझ जाता है कि उसे पेलते हुए दर्द सहने की आदत है, इसमें उसे मजा आता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और सोफे में बांधकर उसे दबा के बजाना स्टार्ट करता है। इस बीच वो उसे काफी पीटता भी है, जिससे जोई को बहुत मजा आता है। जोई को फाइनली प्लेन की ठुकाई पसंद आ गई थी, जिसके बाद से हर रोज वो पैसे खर्च करके प्लेन के पास आने लग जाती है और अपनी टांगे उठाकर उल्टा लेट जाती है। प्लेन हर रोज उसे घोड़ी बनाकर खूब झेलता, जिसके बाद उससे पैसे लेकर उसे भगा देता। एक दिन जोई ठुकाई के लिए घर को अकेला छोड़कर ही निकल जाती है, जिस वजह से उसका बच्चा टेरेस से गिरते गिरते बचता है, जो चीज उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो उससे ठुकाई और परिवार में से एक चूज करने के लिए बोलती है। जोई हमेशा की तरह सिर्फ ठुकाई ही चूज करती है और घर को छोड़कर चली जाती है। फाइनली जोई अब आजाद हो चुकी थी, अब उसके पास घर की कोई बाउंड्रीज नहीं थी, इसलिए वो दिन भर अपनी टांगे उठाकर रह सकती थी। जिसके लिए वो सरसों के तेल की 1 kg वाली बोतल लेकर सीधा प्लेन के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद प्लेन भी उसे उछाल उछाल के झेलता है। ऑफिस में भी अब सभी लोग जान चुके थे कि जोई हर रोज अलग अलग लौंडों से अपने इंजन की सर्विसिंग करवाती है, जिस वजह से उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। और अब जोई को ये लगने लगा था कि शायद सोसाइटी ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उसे लगता है कि शायद लोगों की सड़कें छोटी हैं, इस वजह से वो लंबी सड़कों वालों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। तभी उसकी मुलाकात जी नाम की एक लौंडे से होती है, जो गैंगस्टर होता है। वो उसे अपनी टीम में रखने का ऑफर भेजता है और जोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब प्लेन के साथ ठुकने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे और वसूले के इस काम में जी उसे बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहा था। जैसे जैसे करके जोई इस काम में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसकी गुलाबी कली फ्लावर बनती जा रही थी। एक समय के बाद जी उसे सजेस्ट करता है कि अब तुम इस काम में मास्टर हो चुकी हो, तो तुम भी अपने नीचे वसूली वाले रखना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम यहाँ पर अपनी टांगे उठाकर अपनी सर्विसिंग करवाते रहो और उधर तुम्हारा काम चलता रहे। जी उसे एक ऑर्फन बच्ची वो सजेस्ट करता है। जोई उसके साथ फ्रेंडशिप करती है और ओ को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी पेरेंटिंग करने के लिए उसे कोई मिल गया है। जिसके बाद ये दोनों साथ में ही रहने लग जाते हैं, पर जोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं, जब वो अपने फ्रेंड की बर्फी चाटा करती थी, इसलिए वो ओ को भी अपने जैसा बना देती है और ये दोनों एक दूसरे की बर्फियां चाटते रहते हैं। उस समय के बाद जोई को अपने इस फैसले को लेकर रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि उसने ओ को अपने जैसा बना तो लिया था, पर अब वो भी उसी की तरह हर लौंडों के सामने अपनी टांगे फैलाने लगी थी, जिस वजह से जोई को जलन नहीं बल्कि बुरा लग रहा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि जो लौंडा भी ओ की लेगा, जोई उसकी ही ले लेगी, जान जान ले लेगी। इसलिए वो गन लेकर चरौन नाम के एक लौंडे के पास जाती है, जो इस समय ओ की ले रहा होता है, पर वो चरौन को मार नहीं पाती, क्योंकि उसकी फटके फ्लावर हो गई थी। जिससे अच्छा मौका देखकर चरौन उसे धर के पेलता है, मतलब मारता है, और उसके बाद उसकी आंखों के सामने ही ओ को खोल के बजाना स्टार्ट कर देता है। जोई अपनी जान बचाने के लिए चरौन से भागने लगती है और तभी वो उस बूढ़े आदमी से मिलती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद जोई उस ओल्ड मैन को जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे आराम करना था। उसके जाने के बाद जोई सो जाती है, पर तभी उस ओल्ड मैन का उसकी कहानी को याद करते करते खड़ा हो जाता है, और वो तो जानता ही था कि जोई हमेशा गर्म बैठी रहती है, इसलिए वो कंबल हटाकर अपना हथियार उसकी गुफा में घुसाने लगता है। ये देखकर जोई को गुस्सा आ जाता है और वो गन से उसको टैग कर देती है। दरअसल जोई को सब कुछ अपनी मर्जी से करवाना पसंद था। ऐसे ही कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा उसकी
की डिक्की उठाकर उसकी सर्विसिंग नहीं कर सकता। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो।